guys, welcome back to my channel Learning with Komal. So guys, what is the best specialization to choose in MBA? MBA में कौन सा स्पेशलाइजेशन हमें चूज करना चाहिए, आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जब सवाल आपके करियर का हो तो आधी अधूरी नॉलेज नहीं बल्कि पूरी नॉलेज लेना, पूरी जानकारी लेना जरूरी होता है। तो गाइज, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि एमबीए से रिलेटेड, बेस्ट करियर ऑप्शन से रिलेटेड वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। गाइज, आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से भी जाकर जो है वीडियोस को वॉच कर सकते हैं जो एमबीए से रिलेटेड है। ओके सो, और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा प्लीज। ओके, देन नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट स्पेशलाइजेशन की। तो बेसिकली आज की वीडियो में 5 ऐसे स्पेशलाइजेशन के बारे में बताऊंगी जो आपको जो है चूज करने चाहिए, आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ उन बातों को भी बताऊंगी कि आपको अपना स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट चूज करते टाइम किन किन बातों को ध्यान में रखना है। ठीक है गाइज, तो जब बात आती है एमबीए की माइंड में, तो सबसे पहला क्वेश्चन ही माइंड में यही आता है कि यार एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। जब हमारा जो है एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाता है, लाइक IIM, FMS, या आपने कोई प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन लिया है और वो काफी अच्छा रेप्यूटेड कॉलेज है, तो इसका मतलब कि आपका एडमिशन जो है एक अच्छे कॉलेज में हो गया है। तो अब अच्छे कॉलेज में एडमिशन तो हो गया, उसके बाद बात आती है कि हमें एमबीए में कौन सा स्पेशलाइजेशन चूज करना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट हमें अपने स्पेशलाइजेशन के लिए जो है चूज करना चाहिए, ये मैं आपको बताऊं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि गाइस, सबसे पहला पॉइंट, जब आपका एमबीए में एडमिशन हो जाता है, जब आप स्टडी करने के लिए जाते हैं, तो जैसा कि आप जानते हैं कि एमबीए जो है 2 ईयर का प्रोग्राम है। फर्स्ट ईयर में जो है आपको बेसिक फंडामेंटल्स जो है पढ़ाए जाते हैं एमबीए से रिलेटेड। एमबीए के जो भी बेसिक फंडामेंटल सब्जेक्ट्स हैं उनको आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं। सेकेंड ईयर में जो है आपका स्पेशलाइज सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाता है गाइस। जी हाँ, सेकेंड ईयर में जब आप जाएंगे, उसके बाद आपका जो आपने स्पेशलाइजेशन चूज किया है अपने लिए, वो आप पढ़ेंगे। अब मैं बात करूंगी कि आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है जब आप अपना स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं जो आपको बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहला कि आपका इंटरेस्ट, आप कितने जो है पैशनेट हैं उस स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट के लिए, लाइक एमबीए इन मार्केटिंग, एमबीए इन फाइनेंस, एमबीए इन एंटरप्रेन्योरशिप, एमबीए इन ऑपरेशन मैनेजमेंट, मतलब जो भी आपके माइंड में है उसके लिए आप कितना इंटरेस्ट है आपका, ये बहुत जरूरी होता है ना गाइस। और बात करूं आगे, सबसे पहला आता है इंटरेस्ट, दूसरा आता है कि आप अपने फ्यूचर में अपने आप को आप कहाँ देखते हैं, किस पोजीशन पर आप देखते हैं, ये भी बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले आज बात करूंगी एमबीए इन मार्केटिंग के बारे में। तो जहां तक एमबीए इन मार्केटिंग के बारे में बात करूं, तो नाम से ही पता चल रहा है कि आपको मार्केटिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट्स जो है वो पढ़ने पड़ेंगे, लाइक मार्केटिंग रिसर्च, मार्केटिंग से रिलेटेड जो है कंज्यूमर बिहेवियर कैसा है, कस्टमर बिहेवियर, है ना, और जो है ब्रांड मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स, ये सब आप जो है एमबीए के थ्रू, एमबीए इन मार्केटिंग में जो है पढ़ेंगे। अगर आपका इंटरेस्ट जो है इन सब में है, लाइक डिजिटल मार्केटिंग में है, लाइक ई कॉमर्स में है, एडवर्टाइजिंग में है, तो इनसे रिलेटेड जो है आपको स्टडी कराई जाएगी एमबीए इन मार्केटिंग में। तो अगर आप अपने आप को एक जो है मार्केटर के रूप में देखना चाहते हैं, ठीक है, तो आप जो है एमबीए इन मार्केटिंग चूज कर सकते हैं, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब दूसरी जो है मैं बात करूंगी एमबीए इन HR। जी हाँ, एमबीए इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कहने का ये मतलब है। तो एमबीए इन HR की बात करूं तो गाइज, ह्यूमन रिसोर्स, जब आप
ह्यूमन रिसोर्स यानी कि एमबीए इन एचआर करते हैं तो आप क्या क्या पढ़ेंगे? आप ये पढ़ेंगे कि अपनी जो वर्क फोर्स है, ऑर्गेनाइजेशन की जो वर्क फोर्स है, उनको कैसे रिक्रूट करना है, उनका कैसे सिलेक्शन करना है, उनको कैसे ट्रेनिंग देनी है, उनको कैसे मोटिवेट करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन की वर्क फोर्स को। ये सब आप जो है लर्न करेंगे थ्रू एमबीए, ड्यूरिंग एमबीए इन एचआर। तो अगर आपका इंटरेस्ट जो है इन सब चीजों में है कि हाँ मुझे जो है लोगों से डील करना पड़ेगा जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, तो जो है आप एमबीए इन एचआर ले सकते हैं, चूज कर सकते हैं एज अ स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट फॉर यू इन एमबीए। तीसरा मैं बात करूंगी एमबीए इन फाइनेंस। एमबीए इन फाइनेंस की बात करूं तो गाइज, अगर आप नंबर्स के लिए जो है आप अगर आपका जो है नंबर्स में इंटरेस्ट है ना, इफ यू आर गुड एट प्लेइंग विद नंबर्स, तो जो है आप फाइनेंस जो है एमबीए इन फाइनेंस ले सकते हैं। कहने का ये मतलब है कि जब आप एमबीए इन फाइनेंस लेंगे ना, तो आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा कि कंपनी के पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज करना है। सबसे बड़ी बात कि कंपनी का जो पोर्टफोलियो है उसको आप कैसे मैनेज करेंगे, कंपनी के जो शेयर मार्केट, जो कंपनी के शेयर्स है मार्केट में उनकी क्या पोजीशन है, इन सब से रिलेटेड आपको जो है पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और जो है कंपनी के लिए कहाँ से फाइनेंस अरेंज करना है, लॉन्ग टर्म सही रहेगा या शॉर्ट टर्म सही रहेगा कंपनी के लिए, ये सब जो है आपको एमबीए इन फाइनेंस में पढ़ाया जाएगा। बेसिकली नाम से ही पता चल रहा है फाइनेंस, गॉट इट। तो ये सब जो है आप थ्रू एमबीए इन फाइनेंस जो है लर्न करेंगे। ओके, अब मैं बात करूंगी एमबीए इन एंटरप्रेन्योरशिप। जी हाँ, एमबीए इन एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि अब हम जानते ही हैं कि काफी सारे लोग जो है बिजनेस भी करना चाहते हैं, है ना। तो बिजनेस करने में कोई बुराई नहीं है, आप जो है एमबीए इन एंटरप्रेन्योरशिप जो है ले सकते हैं एज अ स्पेशलाइजेशन। एमबीए इन एंटरप्रेन्योरशिप में आपको ये सब स्टडी कराया जाएगा कि आप अपने बिजनेस को कैसे हैंडल करेंगे, है ना। बिजनेस से रिलेटेड आपको जो है, आप एक ऑनर बनेंगे जब एक बिजनेस के, तो उससे रिलेटेड आपको कौन कौन सी जो है बातें जो हैं या कौन कौन सी ऐसी जो है समझाई जाएंगी बातें, वो सब आप जो है एमबीए इन एंटरप्रेन्योरशिप में पढ़ते हैं कि कैसे एक बिजनेसमैन जो है कितना रिस्क उसे लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, हर चीज जो है हर बारीकियों से जो है आप समझते हैं थ्रू एमबीए। तो एमबीए इन एंटरप्रेन्योरशिप काफी अच्छा ऑप्शन है क्योंकि आप खुद का एक जो है कंपनी खड़ी कर सकते हैं, अपना एक जो है ना। तो एमबीए इन एंटरप्रेन्योरशिप इज वेरी गुड ऑप्शन अगर आप अपने आप को जो है इन फ्यूचर एक बिजनेसमैन के तौर पर देखते हैं तो। अब बात करूंगी एमबीए इन ऑपरेशन मैनेजमेंट। एमबीए इन ऑपरेशन मैनेजमेंट भी काफी जो है अच्छा माना गया है कि हमारे बिजनेस में हम जो भी, मान लो आप कोई जॉब कर रहे हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो बिजनेस की जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, बिजनेस के जो ऑपरेशंस हैं, उनको आप कैसे हैंडल करेंगे, ये सब जो है आप एमबीए इन ऑपरेशन मैनेजमेंट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मतलब कैसे हमारे जो बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है उनको कैसे जो है हैंडल करना है। मान लो हमारा जो प्रोडक्शन हो रहा है वो कैसे ऑपरेट हो रहा है ना। तो बिजनेस की जो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, जो भी ऑपरेशंस है, उससे रिलेटेड जो है आपको एमबीए इन ऑपरेशन मैनेजमेंट में पढ़ाया जाता है। अब मैं बात करूंगी कि हाईएस्ट सैलरी पैकेज जो है वो कौन से स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट में आपको ऑफर किया जाता है। तो गाइज मैं बता दूं कि जो भी अभी मैंने 5 आपको बताए ना, वो पांचों ही बहुत बढ़िया ऑप्शंस हैं। पांचों में ही आपको जो है काफी अच्छा सैलरी पैकेज मिलेगा। तो अगर देखिए गाइज, हाईएस्ट सैलरी की मैं बात करूं तो इसका मतलब कि आप कहीं जॉब करेंगे। सैलरी का मतलब ही यही होता है कि आप कहीं जॉब करेंगे। तो एमबीए इन फाइनेंस, एमबीए इन मार्केटिंग और एमबीए इन एचआर और एमबीए इन ऑपरेशन मैनेजमेंट, चारों ही आप कर सकते हैं क्योंकि एमबीए इन एंटरप्रेन्योरशिप का कहने का यही मतलब है कि आप खुद का बिजनेस करेंगे। ठीक है, बाकी मैं बात करूं हाईएस्ट सैलरी की, तो फाइनेंस और मार्केटिंग को सबसे ज्यादा जो है डिमांड है उनकी, तो उसमें जो है आपको ज्यादा ऑफर की जाएगी हाईएस्ट सैलरी।
तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके प्लीज मुझे जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।